वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमन लेकर आया हूं आज आपके लिए इवोल्यूशन चैप्टर का लेसन नंबर 4। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे द डार्विनिज्म, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो डार्विन के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, इसके पीछे एक बहुत अच्छी और सुंदर सी रोचक कहानियां है। डार्विन जो थे अपने टाइम के, जैसे कि आज हम लोग होते हैं, मतलब कि मस्त मौला टाइप, है ना। तो उनके पापा जो थे बहुत ही रईस फैमिली से थे, ये रईस फैमिली से बिलोंग करते थे। तो डार्विन जो थे पढ़ने लिखने वाले आदमी नहीं थे, ये घुमंतु टाइप के थे, घुमक्कड़ थे, मतलब कि इधर उधर लफवागिरी थोड़ा बहुत चलता था इनका। तो इस केस में क्या हुआ कि एक बार एक शिप जा रहा था, है ना, यात्रा पे। तो उस शिप का नाम क्या था? HMS बीगल। तो ये जो शिप था, नाम इसका क्या है? HMS बीगल। तो इस शिप पे इन्होंने अपना सफर शुरुआत किया और उस सफर के दौरान इन्होंने अलग अलग जगह पे, अलग अलग आइलैंड्स पे खोजने के लिए गए। अब सवाल है क्या खोजने के लिए? तो रिसोर्सेज, फूड मटेरियल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, कॉल, ताकि वहां पे जाके वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। जैसे कि अंग्रेज भारत में मसालों के लिए आए, पुर्तगीज वाले आए, डच आए, तो अलग अलग देश के लोग जहां पे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन की कमी होती थी, डिफिशियंसी होती थी, तो वो दूसरे दूसरे जगह जोग्राफिकल एरियाज में जाते थे। वहां के संसाधनों का स्टडी करने के बाद फिर वहां पे अपना कॉलोनी बसाते थे। तो इसीलिए ये शिप जो HMS बीगल करके थी, ये निकली थी संसाधनों का पता लगाने के लिए, नए नए जगहों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसी पे डार्विन थे और इन्होंने जब ट्रैवल करते करते एक नए आइलैंड पे पहुंचे, जहां पे क्या नाम है? ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, जैसे कि अपना अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप है, जो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा किस आइलैंड पे? द गैलापेगोस आइलैंड। कौन सा आइलैंड था? गैलापेगोस आइलैंड। यहाँ पे इन्होंने देखा कि वेराइटीज ऑफ बर्ड्स है, जिसका एक ही ओरिजिन था, मतलब एक ही ओरिजिन, फैमिली एक, मदर एक, पेरेंट्स एक, है ना। लेकिन उसमें अलग अलग एडेप्टेशन होने के कारण वेरिएशन क्रिएट हुआ और नए नए स्पीसीज का जन्म हुआ। तो CR डार्विन, मतलब चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिसे हम फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने गैलापेगोस आइलैंड पे ट्रेवल किया, वहां पे वातावरण का स्टडी किया। वातावरण में मेनली किस, वहां पे पाए जाने वाले बर्ड्स के बारे में, क्योंकि अलग अलग फूड हैबिट जनरेट करने के कारण अलग अलग फीचर्स डेवलप हो गए। अलग फीचर्स होने के कारण अलग अलग स्पीसीज का जन्म हुआ। तो डार्विन जो थे वो मेनली दो वैज्ञानिक या दो राइटर की किताब से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, जिसमें से पहला किताब का नाम आता है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, गिवन बाय चार्ल्स ले इन 1832, और दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बाय TR माल्थस इन 1798। तो ये दोनों बुक थे जिसको डार्विन तो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, डार्विन को बहुत ज्यादा, डार्विन पे अपना पहचान छोड़ा, एक गहरा असर छोड़ा, है ना। तो ये दोनों बुक जो जियोलॉजी के बारे में, जो है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ये प्रकृति के बारे में बताती है कि किस तरह का वेजिटेशन होगा, कैसा लैंडस्केप होगा, डेजर्ट है कि, तो इसके बारे में। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन किस दर से ग्रो कर रही है, फूड रिसोर्सेज किस दर से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों किताब डार्विन पे अपना एक असीम प्रकार की प्रतीक छोड़ी, एक असीम प्रकार की उस पर इन्फ्लुएंस क्रिएट की, जिसके कारण आज डार्विन को हम फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। Human population grows in geometrical fashion, whereas food increases in arithmetic progression. जियोमेट्रिकल कहने का मतलब कि पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8 ऐसे नहीं होके ये इस फॉर्मेट में, जियोमेट्रिकल मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये फैशन में ग्रो करे। जबकि फूड जो है 2, 4, 6, 8, 10 इस फैशन में ग्रो करे। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जियोमेट्रिकल फैशन, जिसमें कि जस्ट डबल हो जा रहा है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, और फूड इंक्रीज आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कर रहा है, जस्ट 2 का इंक्रीमेंट के ऑर्डर पे। तो इस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा जबकि फूड की स्कार्सिटी हो जाएगी। फूड की स्कार्सिटी को फुलफिल करने के लिए आज चाइना दूसरे फूड सोर्सेस पे जा रहे हैं, जैसे कभी होता है तो चमगादड़ का सूप पी लेते हैं, कॉकरोच का पकौड़ा खा लेते हैं, है ना।
तो अलग अलग वेराइटीज की ओर वो जा रहे हैं। तो ऐसे इंडिया में कहीं ना हो जाए, इसीलिए वी हैव टू मेंटेन द पॉपुलेशन। जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ही फूड की स्कार्सिटी। तो फूड की स्कार्सिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, और इसके लिए क्या था, फैमिली प्लानिंग रूल्स था। तो इन 1859 डार्विन एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। 1859 में डार्विन जब गए थे HMS बीगल नामक शिप से गैलापागोस आइलैंड, और वहां पे से फिर वापस जब अपने घर गए वो, तो उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसे कहते हैं द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसे एक किताब में लिखा गया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये किताब जिसे हम नॉर्मली कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से ये किताब को जानते हैं। ये जो उन्होंने दिया था वो पूरे किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको बाद में हमने ये और भी वैज्ञानिक, इनके बाद जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इस पूरे स्टेटमेंट को शॉर्ट करके द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक के नाम से पब्लिश किया इनके थ्योरीज को। और आज हम लोग इसीलिए इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। डार्विनिज्म। अब सवाल आता है व्हाट इज डार्विनिज्म। डार्विन के थ्योरी थे क्या, है ना। इतना पढ़ लिए कि HMS बीगल शिप से उन्होंने गया, गैलापागोस आइलैंड पे गया, एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में पढ़ा। एडेप्टिव रेडिएशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिसेंट क्रिएट किया, है ना, और अलग अलग डिसेंट अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में गए और वहां पे उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिए और एक नया स्पीसीज में इवॉल्व हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जन्म जो ह्यूमन रेसेस का हुआ था अफ्रीका में हुआ था अकॉर्डिंग टू एंशिएंट कॉन्सेप्ट, है ना। और वहां से माइग्रेट करके अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में गए। कोई चाइनीज बन गए, कोई मंगोलियन बन गए, कोई इंडियन बन गए, कोई अमेरिकन बन गए, है ना, कोई साउथ अफ्रीकन बन गए। तो अलग अलग फीचर्स जनरेट कर गया ड्यू टू डिफरेंट एटमोस्फेयर एंड एडेप्टेशंस। तो उसी हिसाब से डार्विज्म या डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से बताया जाता है इट इज अ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दैट द न्यू स्पीसीज इवॉल्व ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर long period of times through the accumulation of small variations which provide organisms with structural and functional superiority। मतलब कि आपके पेरेंट्स या उनके भी पेरेंट्स में जो कि मदर जो है, मदर फर्स्ट पेरेंट, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, है ना, पेरेंट्स जो है उनसे बेटर प्रोजेनी डेवलप करते हैं विथ न्यू एंड एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स, विथ एडवांस फीचर्स और सुपीरियर फीचर्स जो कि पहले की स्पीसीज में नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, ये सेक्सुअल। तो आंसर में क्या आएगा, प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म जो थे वो सेक्सुअल मोड पे थे या एसेक्सुअल मोड पे फॉर रिप्रोडक्शन। तो नॉर्मली वो एसेक्सुअल मोड पे थे, लेकिन एडवर्स कंडीशन, हरास कंडीशन होने के कारण, अनफेवरेबल कंडीशन होने के कारण ये सेक्सुअली मोड पे स्विच ऑन हो गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन क्रिएट हुआ और एडवर्स कंडीशन में भी ये अपने आप को सरवाइव करने लगे मतलब अपने प्रोजेनी को जनरेट करने लगे। तो एसेक्सुअल से सेक्सुअल मोड पे स्विच ऑन हो गए। उसी प्रकार छोटे छोटे वेरिएशन एक्युमुलेट होते हैं। क्या होता है, छोटे छोटे वेरिएशन एक्युमुलेट होते हैं और ये एक्युमुलेशन क्या लीड करते हैं, वेरिएशंस, स्मॉल वेरिएशन के एक्युमुलेशन से ये एक न्यू स्पीसीज स्ट्रक्चरल फंक्शनल सुपीरियरिटी प्रोवाइड होता है। मतलब अच्छे गुण धीरे 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 धीरे, मान लीजिए सपोज करते हैं गरीब परिवार है, किसान फैमिली है, तो एक जनरेशन पढ़ा तो वो लाखपति बना, उसका अगला जनरेशन अच्छे से पढ़ा करोड़पति बना, और जनरेशन बाय जनरेशन, जिसका एग्जाम्पल की टाटा इंडस्ट्री आज अपने टाइम में, ये अंबानी फैमिली है ना। तो ये धीरे धीरे इवोल्यूशन ऑफ जनरेशन के कारण आज इतना बड़ा एम्पायर जनरेट कर पाया। तो ओवर अदर्स इन देयर डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, तो इसे बोलते हैं डार्विनिज्म। डार्विनिज्म कहने का मतलब एक सीधी लाइन में बोला जाए तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्युमुलेशन नए स्पीसीज को जन्म करने में मदद देगा, और इसे डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। टू मेन पॉइंट्स, मतलब कि यहाँ पे ये है कि डार्विन जो थ्योरी दिए थे, डार्विनिज्म जिसे हम कहते हैं, वहां पे उसके दो मेन पॉइंट्स है। पहला तो डिसेंट का फॉर्मेशन, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन।
तो क्या बोलते हैं पॉइंट नंबर 1 में, डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल इवॉल्व फ्रॉम वन और फ्यू कॉमन एंसेस्टर। मतलब आज इतने सारे वेराइटीज जो देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म के, इसके पीछे सिर्फ एक पेरेंट्स का हाथ है। सबसे पहला जो जीव इस धरती पे आया, दूसरा है वो जीव में क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। मतलब जो एडेप्टेशन को सपोर्ट किया, जिसको एटमॉस्फेयर ने सपोर्ट किया, जो एटमॉस्फेयर के साथ कॉम्पीट करते हुए, है ना, कंपटीशन करते हुए कॉम्पीट करते हुए इन्होंने अपने डिसेंट को, अपने प्रोजेनी को बर्थ दिया, रिप्रोड्यूस किया, और आज इतने सारे वेराइटीज विथ डिफरेंट जीनेटिक मेकअप के साथ देखने को मिल रहा है। आज इतने सारे एलील का फॉर्मेशन हो चुका है, जेनेटिक मेकअप वेरिएशन आ चुका है। कोई बंदर बन गया, कोई चिंपैंजी बन गया, कोई गोरिल्ला बन गया, कोई ह्यूमन बीइंग बन गया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से दो डार्विन के अंदर कॉन्सेप्ट है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, पहला ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। द मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म, मतलब जो डिसेंट का फॉर्मेशन हुआ है ना, मॉडिफिकेशन, डिसेंट का पुराने पेरेंट्स से नए ऑर्गेनिज्म में जो डेवलपमेंट हुआ, और साथ साथ में नेचुरल सिलेक्शन हुआ, तो उसके कारण कुछ पॉइंट्स आए। सबसे पहले क्या होता है, ओवर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। मतलब एक प्रजाति में बहुत ज्यादा बच्चा पैदा होने लगे, बहुत ज्यादा बच्चा पैदा होने लगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सबसे पहले जो जीव आया था वो कौन सा था, कीमो हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन होने लगा, इतना ज्यादा कि वहां पे फिर आपस में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होने लगा। मतलब फूड रिसोर्स तो लिमिटेड थी, फूड हैबिट तो एक ही प्रकार की थी, तो फूड रिसोर्सेज आपको मालूम है कि उसका जो डेवलपमेंट का रेट है वो बहुत ही स्लो है। तो इस केस में इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होने लगा, दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन कि हम खाएंगे तो हम खाएंगे। जैसे आपके घर में दो रोटियां हैं तो और दो भाई हैं, तो दोनों में लड़ाई होने लगता है ना, कि दो रोटी हम खाएंगे तो बोलता हम खाएंगे, तो इसके कारण बंटवारा हो जाते हैं, है ना, डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक हो गया, या फिर हो सकता है दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो जाए तो इंटर स्पेसिफिक, या फिर इन्वायरमेंट के साथ कहीं पे ड्राउट आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, साइक्लोन आ गया, विंड आ गया, तो ऐसे या फूड स्कार्सिटी हो गया। तो इस केस में क्या होगा, ये तीनों में से किसी एक के साथ स्ट्रगल होगा फॉर एग्जिस्टेंस के लिए। उसके बाद जो बच गए, जो स्पीसीज बच गए, जो पॉपुलेशन बच गए, उनमें वेरिएशन आएगा। चलो अब कंदमूल पहले के आदमी खाते थे, अब आज के टाइम में पिज्जा बर्गर पे स्विच होना पड़ा, है ना, क्योंकि चाइना वाले लोग कुछ और पे भी स्विच हो गए हैं, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा उधर हो गए। तो इस केस में वेरिएशन एंड हेरिडिटी हुआ, वेरिएशन जनरेट हुआ, धीरे धीरे एक्युमुलेशन हुआ, नए नए कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन कैरेक्टर्स होते लगा, जिसे हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन। अब ये हेरिडिटी जो गया, जो कैरेक्टर गया, उस एटमॉस्फेयर के साथ कॉम्पीट करने में सक्षम है कि नहीं है। अगर कॉम्पीट करने में सक्षम है, फेवरेबल इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो ये फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल या फिर नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और फाइनली एक नया स्पीसीज का जन्म हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स है जिसके कारण डार्विनिज्म के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली फुलफिल किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है कि ये डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन हुआ। ओवर प्रोडक्शन के कारण क्या हुआ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसमें इंटर स्पेसिफिक, जिसका मतलब एक ही स्पीसीज में दो मेंबर्स के बीच में कंपटीशन हो गया, इंट्रा। और इंटर स्पीसीज मतलब दो अलग अलग स्पीसीज में कंपटीशन हुआ फॉर द रीजन क्या, स्पेस एंड फूड। तो स्पेस और फूड के लिए कंपटीशन हुआ, या फिर एटमॉस्फेयर के साथ कॉम्पीट कर रहा है, बदलती हुई वातावरण के साथ। जैसे कि आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है। तो इस बदलते वातावरण में कभी भी रैंडम बारिश हो जाती है, कभी साइक्लोन हो जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है। तो इसके साथ कॉम्पीट करते हुए हम लोग अगर अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं तो ये आगे फॉरवर्ड मूव होगा, अगर नहीं कर पाते तो यहीं पे एलिमिनेट कर दिए जाएंगे बाय द नेचर्स। तो इस कारण स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसके बाद वेरिएशन आए। वेरिएशन दो प्रकार का, या तो फेवरेबल या तो अनफेवरेबल। अनफेवरेबल है तो नेचुरल सिलेक्शन, एनएस मतलब नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो दिस एनएस मतलब नेचुरल सिलेक्शन।
अगर नेचर आपका सेलेक्ट करता है, मतलब कहने का हुआ कि आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी को बर्थ करते हैं बदलते वातावरण के साथ, तो आपको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, वरना आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर आपका वेरिएशन फेवरेबल है तो इसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कैटेगरी में ले आया जाएगा बाय द इंटरैक्शन ऑफ नेचर्स एंड बदलती हुई मौसम्स। उसके बाद इसका इनहेरिटेंस होगा आपके नए वाले प्रोजेनी में, धीरे धीरे इसका एक्युमुलेशन हुआ और फाइनली नए स्पीसीज का जन्म हो गया। तो इस प्रकार एक पूरे नए स्पीसीज का पुराने स्पीसीज से जन्म होता है, जिसे हम लोग डार्विन कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, डार्विन के थ्योरी में पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग डार्विन्स थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे, जिसे हम डार्विनिज्म कंटिन्यू के नाम से आगे वाले थ्योरी को पढ़ेंगे। तो जाइए कहीं मत, देखते रहिए हमारे वीडियो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर दैट।